अनकहा वादा, जेठ बहू की कहानी। गांव का शांत जीवन। गांव के बड़े घर में जेठ वीरेंद्र और बहू सावित्री साथ रहते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, सावित्री का पति, छोटा भाई, सेना में था और कई महीने घर नहीं आता था। घर की जिम्मेदारी ज्यादातर वीरेंद्र के कंधों पर थी। पहली मुलाकात का असर। शादी के बाद जब सावित्री पहली बार घर आई थी, वीरेंद्र ने उसे सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया था। पर उस दिन उसकी मासूम मुस्कान और बोलने का अंदाज वीरेंद्र के दिल में उतर गया था। रिश्ते की मजबूरी और नजदीकियां। साल बीतते गए। एक दिन सावित्री खेत में काम कर रही थी। अचानक हाथ में चोट लग गई। वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर पट्टी बांधी और कहा, बहू हो तुम, लेकिन मेरे लिए तुम परिवार से भी बढ़कर हो। उसके शब्दों में स्नेह था, लेकिन आंखों में कुछ और, जो सावित्री ने भी महसूस किया। मन की बातें। बरसात की रात, आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। सावित्री ने पूछा, जेठ जी, कभी आपको अकेलापन नहीं लगता? वीरेंद्र ने धीमे से कहा, अकेलापन तो है, पर जिसे चाहूं, उसका हक मुझ पर नहीं है। सावित्री की पलकों पर नमी आ गई, लेकिन वह चुप रही। अनकहा वादा। उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की परवाह करते रहे, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते रहे। गांव की नजरों में वे बस जेठ बहू थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनकहा वादा था, हमेशा साथ निभाने का, चाहे दूरी जितनी भी हो। अगर तुम चाहो तो मैं जेठ बहू की पूरी लंबी कहानी बना सकता हूँ जिसमें शादी, समाज और उनके छुपे प्यार के सारे मोड़ होंगे, और कई हिस्सों में आगे बढ़ेगी।